हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारी पुरानी कंपनी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी के हम रिज़ल्ट की बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्निकल भी देख लेंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, पर आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका पहले से इसमें स्टैक बना हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी की एनएससी की वेबसाइट से। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यह वीडियो केवल मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वह आप स्वयं के विवेक से होगा, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप वहाँ से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन करने के बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसने पहले से अकाउंट ओपन कर रखा है उसके लिए भी बेनिफिट रहने वाला है कि जब भी आप 2 से 3 अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस केस में आपका 50% का फंड दूसरे अकाउंट में अगर रहता है तो उस केस में आपको जो है लॉस नहीं होता है। ये उसका दूसरे अकाउंट का बेनिफिट रहता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कल की क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं, ठीक है। कल स्टॉक का रिजल्ट आ चुका था और कल के दिन भी जो है स्टॉक में जो है लोअर सर्किट लगा हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा कि कल जो है यहाँ पर 5.23 से ओपन हुआ, 5.23 लो, 5.23 का ओपनिंग है और 5.55 का हाई था। तो लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, 2-3 दिन पहले से। और यहाँ पर 8,06,707 क्वांटिटी 530 रुपये से इसकी अभी सेल ऑर्डर में लगी हुई है। डिलीवरी परसेंट देखें तो यहाँ पर 98% की डिलीवरी परसेंट उठाई गई है, जो कि कोई मायने नहीं रखती है लोअर सर्किट में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके कंपनी इन्फॉर्मेशन पे। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो देखिएगा कि 6 जुलाई के दिन यहाँ पर इनका जो है रिजल्ट आ चुका था। और उसके बाद में स्टॉक में जो है यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, 8,874 करोड़ का लॉस हुआ। और इससे पहले इनका 1,045 करोड़ का लॉस था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक में जो लॉस हुआ है वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो इनके प्रमोटर की होल्डिंग थी वो इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, यहाँ पर डिक्रीज़ कर दी हैं। ये हमारा 31 मार्च का प्रमोटर की होल्डिंग है और यहाँ पर देखेंगे तो 27 जून 2020 की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि 19.79 था, जो कि घट करके 18.94 हो गया, ठीक है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज़ की है और डिक्रीज़ करने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा कि इन्होंने स्टॉक अपने बेच करके जो है ये डेट वगैरह या कुछ एक्सपांड वगैरह कुछ करना चाहते हैं बिजनेस में, तो ये उसके लिए, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा जब कभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट तो देख लिया, बट डिटेल में अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं 2-4 क्वार्टर का तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं BSE की वेबसाइट पर भी आया हूँ, तो BSE की वेबसाइट पर भी हम जा कर के चेक कर सकते हैं। देखिएगा नीचे आने पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर रिजल्ट का एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्च 2020 और दिसंबर 2019 का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें 1,045 करोड़ का लॉस था दिसंबर क्वार्टर में। और अब अगर हम देखेंगे तो 874 करोड़ का लॉस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हम इसको एक आध ईयर की बेसिस पर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला। चलिए नीचे आ चुका है। मार्च के बाकी के क्वार्टर की अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर बाकी के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिवेन्यू हर बार अच्छी थी और घट रही है। देखिएगा 747, 161, 106, 67, 39, तो रिवेन्यू बहुत कम होती जा रही है हर एक क्वार्टर में। अदर इनकम की बात करें तो वो भी कम होती हुई जा रही है। और यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिएगा कि बाकी के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो मार्च 19 में 6,494 करोड़ का लॉस था। और अब यहाँ पर देखेगा 397 करोड़ का लॉस, 958, 1045 और 874, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट में भी इसमें कोई ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला। एनुअल रिजल्ट हम देखते हैं 2016 से लेके 20 तक के बीच में, तो इनकी जो रेवेन्यू थी वो भी बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है। और इस बार देखिएगा 375 की रेवेन्यू रह चुकी हैं।
तो ये कंपनी बहुत बड़ी है पर रिवेन्यू घटती हुई नज़र आ रही है। और अदर इनकम की बात करें तो वो भी यहाँ पर घटती हुई नज़र आई है, पर यहाँ पर अदर इनकम बहुत ही बढ़िया हुई है। बाकी के अगर हम खर्चे की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 3,205 करोड़ के इनके खर्चे हुए हैं। बाकी के अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा था, तो उनकी अर्निंग भी बहुत थी। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो देखिएगा 2016 में 46 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 355 करोड़ का प्रॉफिट। फिर ये कंपनी 2018 में लॉस में आना स्टार्ट हुई थी, तो 1156 करोड़ का लॉस, फिर 7,413 करोड़ का। और इस बार अगर हम देखें तो लॉस पिछले ईयर से बहुत ही कम है, यानी कि 3,274 करोड़ का, यानी कि आधा है। ठीक है, आधे से भी बहुत कम है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट लग रही है कि पिछले साल से इस साल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ठीक रहा है। अगर हम बाकी के NPM% की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो नेगेटिव चल रहा है, आप सभी को दिख रहा है। और नेगेटिव कितना है, 871% नेगेटिव, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे उस कंपनी के रिजल्ट के बाद में स्टॉक किस तरह से प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, मैंने ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं लिया है, डेली चार्ट है और स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लेवल बनाए हुए थे इस तरह से। अब हम वही लेवल देखेंगे और साथ ही यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी ये इस तरह से बनाई थी, इनके हाई को ज्वाइन करते हुए। और यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई थी, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अब स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन से, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं हमारा जो लोअर सर्किट कहाँ जा कर के रोक सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम अगर चेक करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास में ऐसे पॉइंट हैं जहाँ स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो है जो कि 5 रुपये 5 पैसे का है। और दूसरा सपोर्ट लेवल मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस कैंडल का हाई, जो कि हमारा ब्लैक कलर की लाइन है और वो है हमारा 4 रुपये 60 पैसे का। स्टॉक अगर दोनों सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करता है तो बहुत ही बढ़िया, या स्टॉक इसके ऊपर भी जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई है ये भी एक हमारी कहीं ना कहीं ज़रूर इस पॉइंट पर आकर के सपोर्ट ले सकती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा रहेगा इस कैंडल का लो, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो है 375 का। स्टॉक अगर 375 के लेवल से अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास में आ सकता है, जो कि 340 का है। ठीक है, तो ये नीचे के सपोर्ट लेवल हो गए। और मेन सपोर्ट लाइन आपकी यहाँ पर ये 2 हो चुकी हैं, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है इस कैंडल का, जो कि हमने यहाँ पर इस तरह से बनाई हुई है। इस कैंडल का लो आप देख सकते हैं और वो हमारा है 4 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, 375 का लो है, ये यहाँ पर हमारा थोड़ा सा सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेज अभी ऊपर हैं, तो जिन्होंने यहाँ कहीं पर बाइंग की होगी 1-2 रुपये के आसपास, तो उनको तो अभी लॉन्ग टर्म में बने रहना है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जिस तरह से कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन का प्लान चल रहा है उसके बेसिस पर यहाँ पर अप्रूवल भी मिल चुका है, तो धीरे धीरे करके कंपनी एक फिर से उसी परफॉर्मेंस में आ सकती है। पर फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में आपको बाइंग और सेलिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सपोर्ट लेवल आपको ऑलरेडी बता दिए। और स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो फिर से यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी सर्किट लगता है ऊपर का तो फिर नीचे का लोअर सर्किट भी लगता है और फिर वापस से अपर सर्किट या ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ पर इस लेवल पर भी आता है, जो कि हमारा है यहाँ पर 3 रुपये 15 पैसे का, तो ये 3-4 मैंने लेवल ऑलरेडी बना करके भी बताए थे। ट्रेंड लाइन कैसे बनाई थी ये भी मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने कर दिया है, उनको स्टॉक में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है, तो आप भी वैसे ही ट्रेड करिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हमारा ये जो एक लेवल था जो कि 685 या इसके आसपास का है, वो बहुत बढ़िया लेवल था। और अगर इससे पहले के लेवल की बात करें तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर इस पॉइंट पर हाई जो बना था
स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। मैंने हर एक लेवल नहीं बनाए थे क्योंकि मैं अगर लेवल ज़्यादा बनाता तो आपको समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं कि स्टॉक में अगर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर स्टॉक लिया है तो उनके लिए कौन सा टारगेट रहना चाहिए, एटलीस्ट छोटे से छोटा। तो सबसे छोटे लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 रुपये के आसपास का छोटा लेवल रखेगा। और उसके बाद दूसरे लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये लेवल रहेगा 10 रुपये के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि स्टॉक ने सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल स्टॉक अगर यहाँ पर देखें तो इसके नीचे जा चुका था और स्टॉक ने यहाँ पर इस लेवल को सपोर्ट तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनाए हैं मैंने आपके लिए। और स्टॉक अगर यहाँ पर फिर से अपर सर्किट में आता है 1-2 दिन बाद सपोर्ट लेकर के, तो ये लेवल जो अभी लेटेस्ट का हाई बना है वो टूटेगा, ठीक है। और जैसे ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यही रहने वाला है, जो कि 8 रुपये 40 पैसे के आसपास का है। और लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके लिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी, जो कि हमने बनाई हुई है ब्लैक कलर की, इसका वेट करिएगा। और उसके बाद में स्टॉक में मुझे लग रहा है जो टारगेट लॉन्ग टर्म में 1 से 2 साल के लिए, वो टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ पर 17 रुपये का, ठीक है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और पेशेंस के साथ में काम करिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।